हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो रिमेनिंग आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन बच गए थे। वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज द टर्म रिग्रेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो किसने सबसे पहले रिग्रेशन टर्म को यूज किया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने। ऑप्शन नंबर B. Okay, he used this term in the context of regression towards the mean. Question is, when x and y stand for deviation of x and y series from their respective means, then covariance of x and y series can be expressed as. So जो small x and y है वो deviation है x and y series के from their respective mean. So covariance of x and y series can be expressed as, उसको express कर सकते हैं ऐसे, covariance x and y is equal to summation of x y divided by n. Option number D. Question is, which scale measures the psychological meanings of an attitude object using bipolar adjective? So bipolar adjective कहाँ पे यूज होते हैं? ये आपके होते हैं semantic differential scale में, जो मेजर करता है इट मेजर्स द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जहाँ पे यूज करते हैं ये क्या, यूजिंग बायपोलर एडजेक्टिव्स लाइक गुड, बैड, राइट, हैप्पी, सैड। ओके, ये स्केल पे मेजर करते हैं जहाँ पे रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपने एटीट्यूड्स को रेट करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उस पे अपने एटीट्यूड्स को रेट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is, the variation in measures due to some known and unknown influences that cause the scores to lean in one direction more than another is called. So इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं systematic variance. So systematic variance क्या होता है? एक set of measurements में जो total variance होता है उसका portion होता है, और वो portion क्या करता है? एक direction की तरफ lead करता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू बायसनेस होता है, ठीक है। और जो बायसनेस क्रिएट करते हैं फैक्टर्स वो नोन भी होते हैं, अननोन भी होते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी होती है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर A है द एन्युटी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, I इज योर एनुअल इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट, PV is the present value of the future annuity, and the number of N is the number of years for which the annuity will last. So option number B, PV is equal to, this is A, is equal to capital A summation of N, I is equal to 1 divided by 1 plus I raised to power T. Option number B is the correct answer. तो स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक, मोस्ट कॉमनली द मीन। ये डिस्पर्जन मेजर करती है और वेरिएबिलिटी मेजर करती है सैम्पल मीन्स का अराउंड द पॉपुलेशन मीन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज, अ डेटा एलिमेंट इन अ डेटा फ्लो। सो डेटा एलिमेंट इन अ डेटा फ्लो क्या हो सकते हैं? इंटीजर नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, बाइनरी भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। सो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है? ये होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस, पर्टिकुलरली फॉर रेयर इवेंट्स, राइट। ऑप्शन नंबर बी। टाइप 1 एरर होती है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज़ ट्रू, और इसको क्या बोलते हैं? इसको फॉल्स पॉजिटिव और अल्फा एरर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
Question is the procedure of moving from general to more specific question is sometimes called. So जनरल से मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ मूव करने के प्रोसीजर को कौन सी अप्रोच बोलते हैं? वो बोलते हैं फनल अप्रोच, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्न विद द टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन सी पॉलिसी होती है? इजी वन, फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर ए। Question is the process by which an individual selects, organizes and interprets information inputs to create a meaningful picture of the world. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं perception, ऑप्शन नंबर सी। Question is adopter categorization on the basis of relative time of adoption of innovation concepts are innovators, early adopters, early majority, late majority and what will be the next one? So ये categorization होती है। So last में सबसे आते हैं laggards, ऑप्शन नंबर बी। So laggards last group होते हैं जो innovation को adopt करते हैं। They tend to be skeptical of change and adopt new products or idea much later than the other adopters category. So ये categorization जो है आपकी डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी का एक पार्ट है जो एक्सप्लेन करती है कि जो नए आइडियाज़ हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे, क्यों और कब स्प्रेड होती है। Question is Rogers defines the spread of new idea from its source of invention or creation on its ultimate users or adopters. So this definition is related with ये किससे related है? ये related है आपकी innovation diffusion process से। So innovation diffusion process जो है वो रॉजर्स ने डिस्क्राइब किया था कि कैसे एक innovation को ओवर टाइम कम्युनिकेट किया जाता है अमंग द पार्टिसिपेंट इन अ सोशल सिस्टम। सो ये इन्वॉल्व करता है कि कैसे नया आइडिया है वो उसकी क्रिएशन से उसके अडॉप्शन तक ये किस तरीके से स्प्रेड होता है यूजर्स तक, ये सारा जो प्रोसेस है वो इस पे इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर बी, इनोवेशन डिफ्यूजन प्रोसेस इज द करेक्ट आंसर। Question is the 5 competing concepts under which organization conduct marketing activities are production concept, product concept, selling concept, marketing concept and what is the next? Next is social concept, option number D. Question is a demand for a product which is not required for its own sake but because it is used to produce another product. Okay, so ये कौन सी डिमांड होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, डिराइव्ड डिमांड। सो डिराइव्ड डिमांड कब होती है? जब व्हेन द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट और सर्विस रिजल्ट फॉर द डिमांड ऑफ अनदर प्रोडक्ट सर्विस। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज द जो स्टील की डिमांड डिराइव होती है ड्यू टू द डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो स्टील जो है वो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question is determining what needs to be done, how it will be done and who is to do it. Term is associated with. So ये सारी terms किससे related होती हैं? ये आपकी planning से related होती हैं कि काम को क्या काम करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। That is all included in planning. Option number E. Match the approach of management with the year of development. सो जो अप्रोचेस हैं उनको ईयर ऑफ डेवलपमेंट से मैच करना है। सो सबसे पहले आपकी क्लासिकल अप्रोच है वो इतने 1911 टू 1947 आई थी। देन बिहेवियरल अप्रोच है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी टू 1950s। देन क्वांटिटेटिव अप्रोच इज 1940s टू 1950s एंड आज प्रेजेंट 1960s से प्रेजेंट इज योर कंटेम्प्रेरी अप्रोच। A1, B2, C3, D4. Question is managerial roles and a contemporary model of managing was given by. So ये दिया था मेंजबर्ग ने। ओके, हेनरी मेंजबर्ग आइडेंटिफाइड 10 मैनेजरियल रोल्स उन्होंने आइडेंटिफाई करे थे, जिन्होंने उन मैनेजरियल रोल्स को 3 कैटेगरीज में ग्रुप किया था। एक थी इंटरपर्सनल, देन इंफॉर्मेशनल, देन डिसीजनल, राइट।
एक जो मैनेजर्स के वेरियस रोल्स होते हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है ये मॉडल. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question is an economic system in which resources are allocated and controlled by the government decision. So ये आता है आपका कमांड इकोनॉमी में. कमांड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रली प्लान करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और उसके प्राइसेस को. इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जो भी डिसीजन होती है वो गवर्नमेंट ही लेती है रेदर देन टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस. Option number D. Threat to new entrants, threat to substitutes, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers and current rivalry are the factors of. So ये 5 factors हैं किसके? 5 फोर्स मॉडल के, जो डेवलप किया था माइकल पॉटर ने. और ये जो मॉडल है ये आइडेंटिफाई करता है और एनालाइज करता है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो हर एक इंडस्ट्री और मार्केट को शेप करते हैं. ओके, ऑप्शन नंबर बी. Question is research and development strategy, manufacturing strategy, marketing strategy, human resource strategy and finance strategy are the type of strategy. So ये आपकी types होती है functional strategies की. functional strategies होती हैं आपके detailed plans जो different departments company के use करते हैं. different department जैसे R&D हो गया, manufacturing हो गया, marketing department हो गया, HR हो गया, finance हो गया. तो ताकि जो बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हायर लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सके और सपोर्ट कर सके. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question is a process of setting mutually agreed upon goals and using those goals to evaluate employee performance. तो ये process होता है आपका management by objectives. तो management by objective एक performance management approach है जहाँ पे managers और employees साथ में काम करते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड में गोल्स को मॉनिटर करते हैं, सेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ओके, सो जो गोल्स हैं वो अलाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से और फिर इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है अगेंस्ट दीज गोल्स. ऑप्शन नंबर बी. Which one of the following is not a characteristics of programmed decision? इनमें से कौन सी प्रोग्राम डिसीजन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? लोअर लेवल है, रेडीली अवेलेबल है, क्लियर पॉलिसी रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, वेग नहीं होते हैं ये. सो प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो रूटीन और रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं और दे टिपिकली अकर एट लोअर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स एंड इनके ये क्लियर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं जो इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं और अनएम्बिगस बनाते हैं. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन इज होथॉर्न स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच मैनेजमेंट अप्रोच? तो कौन सी मैनेजमेंट अप्रोच से रिलेटेड है? ये एसोसिएट करती है बिहेवियरल अप्रोच से. So Hawthorne studies are pivotal in the development of the behavioral approach to management. So इसमें हाईलाइट किया गया था जो सोशल रिलेशन होते हैं और एम्प्लॉय वेलफेयर को और द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स को प्रोडक्टिविटी पे, ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में हाईलाइट की गई थी. So ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज अ मार्केट फॉर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज. सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के मार्केट को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन इज अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल who join together in order to seek to influence government decision makers. So इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स. तो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं आर ऑर्गेनाइजेशंस formed by the people with a common interest और goal, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का अटेम्प्ट करते हैं एट द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट. वो क्या क्या यूज़ करते हैं? पब्लिक कैंपेन्स यूज़ करते हैं और अदर मेथड्स यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर ए. Question is a maximum price above which the price of the product is not allowed to rise. So उसको क्या बोलेंगे कि एक प्राइस सेट कर देना कि उसके ऊपर जो सेलर्स होते हैं उसके ऊपर प्राइस
एक प्रोडक्ट का करके नहीं बेच सकते हैं कंज्यूमर्स को, तो वो होता है प्राइस सीलिंग। ओके, प्राइस सीलिंग जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज करती है इस लिमिट को कि इस प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है एक प्रोडक्ट का। ये किया जाता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सेसिवली हाई प्राइजेस। स्पेशली ये होता है एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए। ऑप्शन नंबर बी। Question is a measure of the effect on total national income of some component change in aggregate monetary demand is known as. So इसको क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। Question is an organizational structure that assigns specialists from different functional departments to work on one or more projects being led by a project manager is a definition of. So ये कौन सा organizational structure होता है, ये होता है आपका matrix structure. Okay, it is an organization design where employees report करते हैं functional manager को भी और project manager को भी. Okay, option number B. Question is the process of monitoring and evaluating the nature and direction of change in the business environment. So इस process को बोलते हैं environment analysis. Option number A. Question is according to brand resonance model, match the stages of brand development with brand objectives at each stage. So brand development की stages है identify, meaning, response, relationship. So इनके objectives के साथ आपको मैच करना है. So identify will match with the deep broad brand awareness, relationship with match with the intense active loyalty, meaning will match with point of parity and difference, and response will match with positive accessible reaction. Question is a marketing system comprises the producer, wholesaler and retailer acting as a unified system is known as. So ऐसे marketing system को क्या बोलते हैं, vertical marketing system. Option number B. Question is a method in which the company changes a fairly low price for a high quality offering. So इस method को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं value pricing. Option number B. Question is Booz Allen and Hamilton has identified 6 categories of new products. Select the wrong one. So wrong one आपको select करनी है. So 6 categories हैं आपकी new to the world product, right? So new product lines, then addition to existing product lines, then improvements and revisions of existing products, then repositioning and cost reductions. Okay, so ये सारी हैं 6 categories. जो resegmenting है, resegmenting is not the category of new product. Option number D. Question is A, B and C are partners in a firm. If A withdraws rupees 3,000 at the beginning of each quarter, what will be the interest on drawings charged to A at the end of the year if the rate is 12% per annum? So कैसे निकालेंगे, क्वार्टरली उसने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर. सो 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो टोटल वो कितना विड्रॉ कर लेगा, 12,000. देन 12 + 3/2 into 1/12 into 12%. Okay, so $6,000, 00 से 00 यहाँ कैंसिल. So 15 6 are 900. Option number A is the correct answer. Question is if the amount is spent in the current year but against it revenue will be earned in the next year, then तो क्या होगा, अमाउंट स्पेंट इस साल किया है लेकिन इट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर, रिवेन्यू अर्न होगा नेक्स्ट ईयर में. सो जो अमाउंट है दैट शुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. A debit balance shows, डेबिट बैलेंस
बैलेंस क्या शो करता है, मनी इज ओइंग टू द फर्म एंड द फर्म हैज़ लॉस्ट मनी और हैज़ इनकर्ड सम एक्सपेंसेस. सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ. So option number D is the correct answer. Question is secret reserves are not permitted. So ये statement जो है कौन सी आपकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है डिस्क्लोजर से. ऑप्शन नंबर ए. Question is from the following situations which is not a situation involved in the product mix pricing. Product mix pricing में आपका आता है captive product pricing, two part pricing and by product pricing. Channel pricing नहीं आता है. Option number D is the correct answer. Question is what is the name of the point which refers to that earning before interest and tax EBIT level at which earning per share EPS remains the same irrespective of different alternatives of debt equity mix. So ये आपका कौन सा पॉइंट कहलाता है, ये आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस. ओके, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस एक लेवल होता है जहाँ पे EBIT और EPS अनएफेक्टेड होते हैं बाय द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑप्शन नंबर डी. Question is marginal efficiency of capital is also known as marginal efficiency of capital को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं internal rate of return. Option number D is the correct answer. Question is which ratio indicates the number of times the fixed financial obligations are covered by the net operating cash flow generated by the company. So ये आपकी कौन सी रेशियो होती है, ये होती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेजर करती है कंपनी की एबिलिटी टू सर्विस इज डेट विद इट्स नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन इज हु डिफाइंड TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को डिफाइन किया है किसने. टोटल कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स of marketing, engineering, manufacturing and maintenance through which the product and service in use will meet the expectation of the customers. So it is defined by option number A, A.V. Feinbaum. Option number A. Match the development of HRM as per the introduction of the following post in India. So post है ये लेबर ऑफिसर 1931 में आया था, लेबर वेलफेयर ऑफिसर 1948 में एंड देन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर 1990 में. क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ HRM. कौन सा HRM का सोशल सिस्टम मॉडल का फीचर नहीं है. इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, सोशल फैक्टर इन आउटपुट है, कन्फ्लिक्ट है. So reward and punishment based on role boundaries is not a feature of social system model of HRM. It is associated with the formal and bureaucratic HR models rather than the social system. Option number D. Question is which of the following are part of wages and salary administration. So कौन कौन सा part है, wage and salary survey है, job evaluation है, incentive है. So तीनों are the part of wages and salary administration. क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कौन सी एक्टिविटी HRM से रिलेटेड नहीं है. लेबर वेलफेयर है, काउंसलिंग है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज है. ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज आर नॉट रिलेटेड विद HRM. ऑप्शन नंबर बी. सो ये ग्राफ दे रखा है आपका, एग्जामिन द ग्राफ गिवन बिलो. ये ग्राफ रिलेटेड है आपका नेट इनकम अप्रोच जो है आपकी, उसके अंडर जो लीवरेज है, लीवरेज का क्या इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, दैट इज शोन इन दिस ग्राफ. द इफेक्ट ऑफ लीवरेज ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच. सो क्वेश्चन इज एग्जामाइन द फिगर गिवन बिलो. सो ये फिगर आपको एग्जामाइन करनी है. ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड विद योर कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी. ओके,
सो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे 100 क्वेश्चन। फर्स्ट 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में थे, दिस इज़ द सेकंड पार्ट जिसमें हमने रिमेनिंग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। किसके? जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का HPSC का 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।